हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लेकर आए हैं कंप्लीट मास्टर टेस्ट पेपर का वॉइस। अगर आप वॉइस में कोई डिस्टर्ब है, नहीं आता है अगर आपको, तो आपके लिए जो ये वीडियो है वो बहुत ही काम का होने वाला है आज का वीडियो। इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो आज वीडियो डाला हूं वो है सेंटेंस करेक्शन, जो बहुत ही अच्छे टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है सेंटेंस करेक्शन। अगर आप वो नहीं देखें तो जाके आप पहले उसे देखिए, है ना। फिर उसके बाद मैं डाल चुका हूँ नरेशन का और सेंटेंस करेक्शन, नरेशन एंड करेक्ट टेंस, तीनों वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे तो उसे जाके वो तीनों वीडियो को पहले कंप्लीट देखिए, फिर इसे वॉइस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं वॉइस। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर कंप्लीट वीडियो आप नहीं देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक अधूरा रह जाता है ना। तो कुछ ना कुछ आपको अगर चाहिए तो कंप्लीट वीडियो इसे देखना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं आज का लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का पहला क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का। द टाइगर इज लॉक्ड इन द केज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जानकर मैं बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आंसर करने जा रहा हूँ कि आपको जो है टेंस का ज्ञान होगा। मैं क्योंकि इस टाइम में अगर आपको टेंस नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मैं इस समझ को बनाया जा रहा हूँ कि आपको टेंस आता होगा, आपको एक्टिव कौन होता है, पैसिव कौन होता है, ये सब आपको आता ही होगा। वो समझ कर मैं इसे आंसर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि उतना डिस्क्राइब हम नहीं कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इतना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अभी का टाइम है नहीं। अभी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये इतना तो नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर आप वो नहीं है तो मेरा ही वीडियो पड़ा हुआ है आपका प्लेलिस्ट में, जाकर चेक कीजिए पूरा वॉइस को। वॉइस में क्या है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, बेसिक से लेकर कहाँ तक, एडवांस तक आपको कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, उसे आप देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक चाहिए, बेसिक से पूरा एडवांस तक, तो आप वॉइस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो है आपका कंप्लीट मास्टर टेस्ट पेपर 2022-3 वॉइस का। पहला क्वेश्चन आपका साथ है, द टाइगर इज लॉक्ड इन द केज। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे, कभी भी आपको बीच में प्रीपोजिशन मिल जाए, क्या मिल जाए, प्रीपोजिशन, तो उसे हम लोग समझेंगे। ये जो प्रीपोजिशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है कम्प्लीमेंट सर। कम्प्लीमेंट क्या होता है कि इस एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, बट वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक इस तरह का अदर सेंटेंस, अदर्स बोल सकता है, अदर सेंटेंस या फिर कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को जहाँ पर है वहीं पर रखना है, इससे आगे वो नहीं लेकर आना है। कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है? तो ये हमेशा प्रीपोजिशन के बाद वाले जो होता है, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको वॉइस बना रहे तो दो चीज़ को ज्ञान होना चाहिए। पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्टिव है या पैसिव है। पहला चीज़ ये फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट नंबर आपको ये चीज़ होना चाहिए कि ये एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको अगर ये हो गया तो आपको दूसरा चीज़ ये होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। अगर ये आप दोनों में से पहले ये फाइंड आउट करना है कि एक्टिव या पैसिव, फिर उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो टेंस कौन सा है, और थर्ड पार्ट आपको तब जाना है कि वो उस हिसाब से उसे बदलना है। ठीक है, तो देखिए द टाइगर इज लॉक्ड, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये कौन सा एक्टिव है या पैसिव है। तो यहाँ पर इज के साथ देखिए ये वर्ब 3 लगा हुआ है, और इज के साथ कभी भी वर्ब 3 नहीं लगता है एक्टिव में, ये हमेशा पैसिव में लगता है, क्योंकि इज के साथ आईएनजी यूज करते हैं, वर्ब 4 यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक पैसिव है। अब पैसिव को एक्टिव में बदलना में चेंज करना है, तो इज है, और इज के साथ क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट। कि देखिए अगर कोई भी पैसिव में हो, पैसिव का एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर पैसिव में हो, और पैसिव में हो तो अगर वो कॉन्टिन्यूस लेता है, मान लेते हैं वो कॉन्टिन्यूस ले रहा है, तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करेगा, बिंग। क्या इस्तेमाल करेगा, बिंग। अगर वो परफेक्ट है तो वो क्या इस्तेमाल करेगा, बिन। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखिएगा। कॉन्टिन्यूस हमेशा बिंग लेगा, परफेक्ट हमेशा बिन लेगा। अगर ये दोनों नहीं है तो यानी इसका मतलब है क्या है, वो इंडेफिनिट है। तो ये दोनों नहीं रहेगा तो ये इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पर देखिए ना तो वो बिंग है ना बिन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है आपका क्या होता है स्ट्रक्चर, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसे ही बोल सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो सब्जेक्ट लाना है। अब यहाँ पर तो सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो सब्जेक्ट आप खुद से ही ला सकते हैं। और इसे बोलता है ये, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो आपको खुद ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी ला सकते हैं, मैं हंटर ला सकता हूँ, द हंटर, द हंटर, द हंटर लॉक्स, द हंटर लॉक्स द टाइगर। कहाँ, इन द केज, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द केज, ओके। द हंटर लॉक्स द टाइगर इन द केज, ओके। नेक्स्ट है माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन। यहाँ पर भी देखिए माई वॉच क्या है, एक सबसे पहले तो एक्टिव है पैसिव, तो ये पैसिव है, क्यों, क्योंकि इसमें बीन लगा हुआ है। देखिए ये बीन लगा हुआ है, और इसमें देखिए तो ये पैसिव हो गया। देखिए यहाँ से पता चल जाएगा कि ये बिंग है, तब पर पैसिव रहेगा, और बीन भी रहेगा तो पैसिव रहेगा। उसका साथ आपको ये भी पैसिव में ध्यान रखेगा, इज, एम, आर, इसके साथ या फिर वाज, वर, ये जितना भी वर्ड मैंने लिखा हूँ, इस सारे के साथ अगर वर्ब 3 लगा रहे तो पर भी ये पैसिव रहेगा। तो ये आपका जो नोट डाउन करके रख लीजिए कि पैसिव कैसे फाइंड आउट करेगा कि पैसिव है। तो इसके साथ क्या रहेगा, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ वर्ब 3 लगा रहेगा, अदरवाइज बिंग रहेगा, अदरवाइज बिन रहेगा। तो ये हमेशा क्या होगा, ये पैसिव रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा पैसिव कहलाएगा। नोट डाउन हो गया होगा आई थिंक। तो चलिए देखिए इधर में, तो यहाँ पर देखिए बिन लगा, तो ये पैसिव फॉर्म है। पैसिव को एक्टिव में कैसे पता चलेगा, तो ये हैज हैव लगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है। और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है यहाँ पर, और यहाँ सब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, कौन स्टोलन किया, कौन चोरी किया, नहीं पता। तो यहाँ पर हम लोग खुद से एक सब्जेक्ट लाएंगे, तो यहाँ पर समवन ला सकता है, लिख सकते हैं समवन हैज़ stolen, someone has stolen my watch, ओके। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हु, यह WH वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी WH है तो ध्यान से देते, तो हु के बदले हम लोग लिखते हैं बाय हुम। क्या लिखते हैं, बाय हुम, बाय हुम। अब ये टेंस कौन सा, ये वर्ब 2 लिखा हुआ है, तो वर्ब 2 के लिए हम लोग यूज करेंगे वाज। तो बाय हुम वाज, और ऑब्जेक्ट क्या, इंग्लिश, तो बाय हुम वाज इंग्लिश। और वर्ब 2 का क्या हो जाएगा, वर्ब 3 में चेंज हो जाएगा, तो बाय हुम वाज इंग्लिश। टच लिखा तो टच का टच ही हो जाएगा, क्योंकि सेम ही होता है। तो और यहाँ पर लिखा, आप देखिए यू, तो यहाँ पर बाय यू नहीं, टू यू इस्तेमाल होगा। क्या होगा, टू यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होगा, तो टू यू हो इस्तेमाल होगा। तो बाय होम वाज इंग्लिश टॉस टू यू, ओके। कभी भी प्लीज़ वाला जो वर्ड आ जाए तो सीधा सीधा एक चीज़ समझिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड से इस्तेमाल कीजिएगा। क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। कभी भी प्लीज़ वर्ड दिखे या फिर काइंडली वर्ड दिखे, प्लीज़ अदरवाइज काइंडली, ये 2 वर्ड मिल जाए तो हमेशा स्टार्ट करना है यू आर रिक्वेस्टेड। अगर इस दोनों का जगह पर ऑर्डर मिल जाए, तो इस सॉरी ऑर्डर कोई सेंटेंस मिल जाए जैसे डू इट, तब आपको इस्तेमाल करना यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब ये जो पूरा सेंटेंस है पूरा नोट डाउन कर दीजिए, गिव मी अ बुक, फुल स्टॉप। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका नौगांव डिस्ट्रिक्ट। नौगांव डिस्ट्रिक्ट, देखिए वीडियो थोड़ा तो लंबा होगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट वॉइस देने वाला हूँ, तो इसका थोड़ा सा देखिए पेशेंस बना के आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप करते हैं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, सीधी सी बात है ना। तो एक कुछ भी बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए, ठीक है। द प्ले राम विजय वाज रिटन बाय शंकर देव। तो इसमें देखिए हमें इसका चूज करना ए और बी। इस सबसे पहले देखिए कि ये क्या में दिया हुआ है, वाज के साथ वर्ब 3 लगा हुआ है, तो ये पैसिव में दिया हुआ। अभी भी मैंने बताया 3 चीज़ मैंने बताया था। पहला चीज़ क्या बताया था मैंने कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसके साथ क्या होना चाहिए, लगा होना चाहिए वर्ब 3, ये होना चाहिए पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये था कि बिंग हो, और थर्ड कंडीशन ये है
कि ये बीन हो। ये तीनों ही कंडीशन अगर आपको मिल जाए तो ये हमेशा पेसिव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पेसिव। ये पेसिव फॉर्म है। क्लियर है? और ये पीछे देखिए, यहाँ पर देखिए वाज के साथ वर्ब थ्री लगा है, वाज के साथ वर्ब थ्री लगा, यानी ये पैसिव में है। इतना तो समझ में आ गया। अगर आपको पैसिव नहीं आता तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, बता सकते हैं कि पहचानने का। अब देखिए पैसिव है तो एक्टिव में कैसे होगा? वाज है, वर्ब थ्री लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात है। देखिए ये इंडिफिनिट होगा, ये कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट होगा। तो एक इंडिफिनिट में क्या होता है? वर्ब टू होता है हमेशा, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए वर्ब टू लिखा हुआ है, जबकि यहाँ वाज के साथ वर्ब नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्ब टू वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ही इज। देखिए इज के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इज के साथ वर्ब थ्री है, तो ये एक्टिव है, पैसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के साथ आईएनजी लगा, वर्ब थ्री नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग एक्टिव को पैसिव करना है। और इज है, ये कौन सा? कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? बिंग लगा रहता है। तो दोनों में देखिए बिंग कहाँ लगा? यहाँ लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट। उतना बनाने का जरूरत है, कभी भी टिक करने वाला हो तो आप बाय ट्रिक इसका इस्तेमाल कीजिए, है ना। ये सब का साथ कीजिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने का कोशिश मत कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है शिव सागर डिस्ट्रिक्ट। आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। ये देखिए यहाँ से क्या मिल गया हमें? एक प्रीपोजिशन। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट हो, ये एज इट इज बैठ जाएगा, इसको आगे नहीं लाना है। तो यहाँ से देखिए आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाइए। और ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये एक एक्टिव है। कैसे पता चला? देखिए ना तो इसमें बीइंग है ना बिन है, ठीक है। तो ये ना ही ईजेएमआर है, तो ये एक्टिव है दिया हुआ है। तो यहाँ में हो जाएगा माई umbrella, my umbrella has been, my umbrella has been lost, my umbrella has been lost by me। ओके, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है द स्टेज वाज डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये देखिए वाज लगा हुआ और वर्ब थ्री भी लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, वाज के साथ वर्ब थ्री लगा हुआ है। तो देखिए वाज भी है और ये वर्ब थ्री लगा हुआ है, तो क्या होगा? पैसिव फॉर्म में है। तो आपको ये बहुत ही कारगर रूल्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है आपका ये वाला। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो कोई बात नहीं, आपको उतना ज़रूरत नहीं है। जिसे भी ऑलरेडी भी वॉइस आता है उसे ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि कितना समझाता है ये सोच रहे होंगे, है ना। लेकिन क्या करें, जिसे नहीं आता है थोड़ा सा हेल्प हो जाए, और कुछ नहीं। द स्टेज वाज डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? ये पैसिव है, तो यहाँ से आ जाएगा द स्टूडेंट्स वर्ब टू हो जाएगा डेकोरेटेड, द स्टूडेंट डेकोरेटेड द स्टेज, फुल स्टॉप। ये है ओपन द डोर। ये ओपन द डोर में क्या हो जाएगा? इसका आंसर सीधा सीधा आ जाता है लेट द डोर बी ओपेंड। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी बन जाता है। आपको अगर नहीं आता है तो यहाँ से फार्मूला ले सकता है, एक स्ट्रक्चर ले सकता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। ये इस पर काम करता है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आता तो ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, ये इस पर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, गोलाघाट हो गया एक नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है माई अम्ब्रेला हैज़ बीन स्टोलन। अभी अभी क्वेश्चन ये हम देखे हैं, लेकिन इसमें देखिए वर्ब तक ही रखा है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं लगा, तो वहाँ पर कौन स्टोलन का नहीं पता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समवन हैज़ स्टोलन माई अम्ब्रेला। ओके, तो समवन हैज़ स्टोलन माई अम्ब्रेला। नेक्स्ट है आई नो योर पेरेंट्स वेरी वेल। ये जो वेरी वेल है ये एक कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है, वो तो हमको नहीं लेना। तो यहाँ से लिखना योर पेरेंट्स पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? इसमें होता है मदर्स एंड फादर इंक्लूड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स में मदर प्लस फादर दोनों को मिलाकर जो होता है उसे हम लोग पेरेंट्स कहते हैं। तो एक से ज़्यादा है ना, तो इसका साथ क्या इस्तेमाल हो जाएगा? आर हो जाएगा। योर पेरेंट्स, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो योर पेरेंट्स आर नॉन टू मी।
आप बोलिएगा टू इस्तेमाल क्यों किया, तो नो जो वर्ड होता है वो बाय नहीं लेता है, वो टू इस्तेमाल लेता है। इस एक अगर नो बाय नहीं होता, नॉन बाय मी नहीं, नॉन टू मी, नॉन हमेशा जो बाय के जगह लेता है वो क्या इस्तेमाल करता है, टू लेता है। तो बाय इस्तेमाल नहीं करना, टू इस्तेमाल करना है कब, नॉन के जगह पे। ओके, नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए योर फादर इज नॉन टू लगा हुआ है, देखिए नॉन टू, तो ये यहाँ बाई लगना चाहिए था, क्योंकि बाई क्यों नहीं लगा, क्योंकि आगे आगे नॉन है, तो इस चीज़ समझिएगा। तो यहाँ मी का क्या हो जाएगा, आई नो योर फादर, आई नो योर फादर वेल, फुल स्टॉप। वी विल ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर देखिए वी विल ऑलवेज हेल्प द पुअर, फ्यूचर का बात कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द पुअर will the poor will be the poor will be always helped, ये verb 3 आ जाएगा, बी है, तो द पुअर विल बी ऑलवेज, क्या सॉरी उल्टा बोले, द पुअर विल बी ऑलवेज हेल्प्ड बाय, यहाँ तक भी रख सकते हैं, लेकिन अब अगर आगे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये कंप्लीट हो चुका है। बाय अस नहीं भी लिखोगे यहाँ से तो ये चल जाएगा, है ना। अगर लिख भी देते हो तो फिर भी ये गलत नहीं होगा, फिर भी ये सही माना जाएगा, ऐसा नहीं कि लिख दिया तो गलत होगा। तो यहाँ तक भी लिखोगे तब पर भी सही है, यहाँ तक लिखोगे फिर भी सही है। ओके, नेक्स्ट देखो, आई डू नॉट नो हर सिस्टर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हर सिस्टर, और ये डू नॉट है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज हो जाएगा, हर सिस्टर इज नॉट, अब वर्ब 3 क्या हो जाएगा, हर सिस्टर इज नॉट नन, अब बाय नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा टू, और आई के क्या हो जाएगा, मी, तो हर सिस्टर इज नॉट नॉन टू मी। इससे पहले देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इससे पहले मैं बताया था ना, अभी भी थोड़ा देर पहले, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, तो हमें ये पैसिव में हमें एक्टिव में बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, देखें, तो यहाँ से यहाँ तक हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि ये तो प्लीज़ के लिए आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कामरूप मेट्रो का। कामरूप मेट्रो का देखिए, दे लुक एट द मैप, तो लुक एट क्या है, वर्ब 1 का बात कर रहा है, तो इसका साथ हमेशा इज लगेगा। ठीक है, और उसका साथ कुछ नहीं, देखिए यहाँ वाज लगाया, ये तो ऐसे गलत हो गया, यहाँ इज है तो ठीक है, इसका साथ वर्ब 3 ये हो सकता है, बट लुक एट भी होना चाहिए, तो यहाँ एट नहीं दिया, यहाँ पर दिया है क्या, लुक एट नहीं दिया है, ये बिंग लगा दिया, जबकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ही मे प्रेज देम नाउ, तो नाउ तो यहाँ पर ठीक है, देखिए मे का मे ही रहता है, बस उसका साथ बी आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए दे मे के बाद बी लगा हुआ है, बाकी जगह नहीं, यहाँ पर मे बी है, यहाँ माइट कर दिया है, मस्ट है, कैन है, तो ये ओनली ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट है बक्सा डिस्ट्रिक्ट, सी हैज पोस्टेड द लेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लेटर्स है, हाँ ध्यान से ये चीज़ सब ध्यान से रखना है कि लेटर है ना, लेटर्स है, द लेटर्स है तो हैव लग जाएगा, लेटर रहता तो हैज लग जाता है, इस चीज़ को समझिएगा, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल से लग जाएगा। द लेटर्स हैज़ बीन, द लेटर सॉरी क्या देखिए अभी भी मिस्टेक हो गया, द लेटर्स हैव बीन, द लेटर्स एक से ज़्यादा तो हैव लगेगा, द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड बाय हर, देखिए हड़बड़ी में कभी कभी क्या होता है, जो लिखता कुछ बोलता कुछ और लिखा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाए तो ध्यान रखिएगा उस पर, ऐसा नहीं कि हाँ गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है, कभी कभी बोलने पे कुछ और होता है, लिखा कुछ और जाता है। अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट, ठीक है, तो इजिप्ट क्या हो जाएगा, ये तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपल स्पीक Arabic, people speak Arabic in Egypt।
ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 10 तक देख लिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ही डजंट नो मी। तो ही डज नॉट नो मी तो क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई एम नॉट। आई एम नॉट, नो का verb 3 क्या हो जाएगा, नन। टू, अब ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो आई एम नॉट नॉन टू हिम। नेक्स्ट है, द टीचर इज करेक्टिंग आवर कॉपीज। तो इसका क्या हो जाएगा, आवर कॉपीज, आवर कॉपीज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आर लग जाएगा, तो ये आवर कॉपीज आर, ठीक है। बिंग, बिंग क्यों लगाएं, कंटिन्यूस है, तो आवर कॉपीज आर बिंग करेक्टेड बाय द टीचर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हु नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, WH का आ गया है ना। तो WH कभी भी हु से स्टार्ट हो तो इसे स्टार्ट हम लोग करते हैं, इसे दो तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली जानते हैं हु को WH क्या हो जाता है, बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाय हुम इज, यहाँ पर नोज है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात कर रहा है, तो यहाँ पर इज हो जाता है। बाय हुम इज द आंसर, या फिर दिस आंसर, यहाँ पर बाय होम इज दिस आंसर, या सॉरी ये क्वेश्चन है ना, द आंसर होगा, सॉरी दिस क्वेश्चन, द आंसर, द आंसर नॉन। अब यहाँ पर देखिए, बाय होम इज द आंसर नॉन ऑफ दिस क्वेश्चंस, ऑफ दिस क्वेश्चंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है, यू आर अक्स टू बी केयरफुल। देखने में बड़ा खतरनाक क्वेश्चंस, बस इसका आंसर बड़ा ही इजी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल जाए, यू आर अक्स टू बी केयरफुली, तो ये सब इस क्वेश्चन सबको ना बड़ा आसान से कर सकते हैं। कब इसमें खोजिएगा कि हाँ भर्ब कहाँ, जहाँ से भर्ब हो वहाँ से उठाइए और डाल दीजिए, बस वही इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी केयरफुल, बस फिनिश्ड। तो देखने में बहुत खतरनाक था, बट आंसर देखिए एकदम एकदम छोटा सा है ना, और ये आपको 1 नंबर दिला देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द लेटर हैव बीन पोस्टेड। तो कौन हमें पोस्ट करता है लेटर, तो ये चीज़ भी आप समझिएगा, द लेटर हैव बीन पोस्टेड। तो यहाँ पर हम लोग को, आप यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिया नहीं है, अब सब्जेक्ट नहीं दिया है तो सब्जेक्ट लाने के लिए आप पूरा फ्री है, कुछ भी सब्जेक्ट ला सकते हैं। बट जो एक होता है ना कि एक अच्छा सब्जेक्ट लाएं, तो यहाँ पर लेटर को पोस्ट कौन करता है, तो द पोस्टमैन। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, है ना, द पोस्टमैन हैज़ पोस्टेड द लेटर। हालांकि आप समवन लाएंगे फिर भी वो सही है, ऐसा नहीं है, बट एक आंसर को अच्छा दिखाने के लिए ये बेस्ट बनाना। आई डू नॉट नो हिज ब्रदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर, ये डू नॉट है तो इज हो जाएगा, हिज ब्रदर इज नॉट नॉन टू मी। देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग का जो एक लिमिटेशन है, इतना ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट करना रहता है, इसीलिए ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेन वाला वीडियो देखना है तो आपको बहुत सारे पार्ट्स में दिया गया है, वो आप मेरा प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको। प्लीज पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी थोड़ा देर पहले अरबिक वाला हम लोग पढ़े थे, तो इसके का दूसरा क्वेश्चन दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द वर्ल्ड, ये तो पूरा एवरग्रीन क्वेश्चन है ये वाला, इतना फेमस क्वेश्चन है कि हर एग्जामिनर का मतलब फेवरेट क्वेश्चन मानिए ये वाला क्वेश्चन होता है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, शेक्सपियर्स रोट द प्ले हैमलेट, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे हैमलेट, हैमलेट द प्ले, तो क्या हो जाएगा, हैमलेट द प्ले was
हेमलेट द प्ले वाज रिटेन बाय शेक्सपियर। PEAR, ठीक है, दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आई वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, ये है वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट देता है तो कोई किसी का भी नाम लिख सकते हैं, लिखिए समवन, यहाँ पर लिख दिया समवन। अब यहाँ पर देखिए वाज है, नॉट है, तो ये पास्ट का बात कर रहा है। तो पास्ट में जब भी बात कर रहे हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब आता है डिड। तो समवन डिड नॉट, समवन डिड नॉट। अब यहाँ डिड लेकर आए तो ये इनवाइटेड जो है इनवाइट में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब टू से, क्योंकि डिड आ चुका है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनवाइट, समवन डिड नॉट इनवाइट मी, कहाँ नहीं इनवाइट किया, टू द पार्टी। और देखिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता होगा, सीधा इस द टू द पार्टी को पहले लाएगा, फिर यहाँ से बनाना शुरू करेगा, सोचा होगा यही ऑब्जेक्ट है, बट ये तो कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं था, आपको खुद लाना था। सॉरी, यहाँ पे, यहाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रंग डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ, क्या दिया इस क्वेश्चन में, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो यहाँ पर इसका देखिए, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, यहाँ पर इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ए ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ से दो ऑब्जेक्ट में से आप कौन सा, तो यहाँ पर सर देखिए, तो इसको दो तरीक़ा से बनाया जा सकता है, बट ईजिली जो बनेगा हम वो बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक हो जाएगा आई, और यहाँ पर देखिए टोल्ड है, वर्ब टू दिया है तो वाज आ जाएगा, आई वाज वर्ब थ्री क्या हो जाएगा इसका, टोल्ड, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी। उसके बाद क्या बच गया आपका, यहाँ से देख सकते हैं क्या बन गया, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी। अभी कौन बार बोल रहा है इसको, तो ये हो गया उसका माई ग्रैंडफादर, तो बाय माई ग्रैंड फादर, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द रिपोर्ट विल बी पब्लिश्ड बाय देम सून। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, रिपोर्ट हो रहा है, तो विल बी पब्लिश्ड बाय देम, देम का क्या हो जाता है, दे। तो यहाँ से हो सकता है क्या होगा, दे विल, पब्लिश्ड है तो पब्लिश्ड का क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, ईडी हट जाएगा, दे विल पब्लिश द रिपोर्ट सुन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है मोरीगांव ने, उसमें क्या दिया है देखें, सी हैज़ गिवन मी अ पेन। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, अभी दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये दो, जब भी दो ऑब्जेक्ट है तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट से आप बना सकते हैं। इसमें हम दोनों ही बना कर दिखाएंगे, एक बार हम इसको ऑब्जेक्ट लेकर बना कर दिखाएंगे, एक बार इसको बना कर दिखाएंगे। ओके, तो इसको समझिएगा। तो पहला तो अब इसको लेकर बना देता, आई, और यहाँ हैज है तो हैव हो जाएगा, आई हैव, क्या हो जाए, आई हैव, और ये हैज है तो ये क्या हो जाएगा, बिन, आई हैव बिन गिवन, आई हैव बिन गिवन अ पेन बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। और एक और तरीका से बनाया जा सकता है, किसको लेकर, तो आप इसको स्टार्टिंग हमको इसको नहीं, या पेन को लेकर भी आप बना सकते हैं। तो इस क्या हो जाएगा, अ पेन हैज़ बीन, यहाँ हैज़ बीन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई था तो हैव आया, यहाँ एक पेन है तो हैज आ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अ पेन हैज़ बीन गिवन, अ पेन हैज़ बीन, अ पेन हैज़ बीन गिवन, अब ये मी है तो मी ही आ जाएगा, अ पेन हैज़ बीन गिवन मी बाय हर, ठीक है। तो ये दोनों ही बना सकते हैं, बट ये दोनों में से कोई एग्जाम में आप एक ही बनाइएगा, दोनों मत बनाइएगा, अदरवाइज आपको बनाने की क्या ज़रूरत है, कोई एक बनाने से हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 का बी। नेक्स्ट है हमारा बी नंबर 16 का, वो क्या दिया हुआ है, लेट द वॉइस बी चेंज्ड। तो ये तो अभी अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग ये बनाया था ना, लेट वाला जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, लेट था प्लस ऑब्जेक्ट था, उसका साथ क्या था, बी था, प्लस में वर्ब थ्री था। यही मैं स्ट्रक्चर बना कर दिया था। अगर इस टाइप में दे दे आपका कभी भी,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में लिखना है वर्ब 1 प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर इसमें दिया है तो इसमें बनाइए, इसमें दिया है तो इसमें बनाइए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो वर्ब 1 चाहिए, तो यहाँ पर चेंज्ड क्या है, वर्ब 3 लिखा, तो यहाँ पर लिखिए चेंज। अब ऑब्जेक्ट में क्या दिया, द वॉइस, चेंज द वॉइस। ओके, तो आपको इसमें दिया रहे तो इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, इसमें दिया रहे तो इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पैसिव है, ये आपका एक्टिव है। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। ओके, तो दोनों ही हम आपको रूल दे दिए, दोनों में से दे दिए। इसका आंसर हो जाएगा चेंज द वॉइस फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आपका आई है पोस्टेड द लेटर। द लेटर दिया ही हुआ, तो यहाँ से हम लेकर आ जाते हैं। द लेटर has been posted, the letter has been posted by me। यहाँ फुल स्टॉप दे सकते थे लेकिन ज़रूरत है नहीं। सेम टू सेम है, बाय हुम से स्टार्ट हुआ। अब इस बार देखिए बाय हुम वाला जो क्वेश्चंस हो जाता है, तो यहाँ पर मैं हु से, अगर बाय हुम है, देखिए अगर हु में दिया है तो उसे हम लोग चेंज करते हैं बाय हुम में। अगर बाय हुम ही दिया है तो उसे हम लोग चेंज फिर करेंगे हु में। तो बाय हुम दिया है तो यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे हु। अब हु दिया हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसके बाद हमको एक हेल्पिंग वर्ड चाहिए। तो ये कौन सा टेंस है, वाज है, वाज वर्ब टू देता है, तो हु डिड। अब यहाँ पर कौन सा, दिस वर्क, हु डिड दिस वर्क, ओके। नेक्स्ट समझ में आ गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट होगा हमारा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। अब हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया, अमेरिका वाज डिस्कवर बाय कोलंबस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोलंबस, ये वर्ब टू है, तो देखिए वाज के साथ वर्ब थ्री आया, तो ये पैसिव फॉर्म में दिया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू चाहिए। तो डिस्कवर, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, फुल स्टॉप। बाय हुम वाज द लेटर रिटेन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हु रोट द लेटर, हु रोट द, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, हु रोट द लेटर, और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका, और ये लास्ट है आपका लिए, है ना। द बुक वाज पब्लिश्ड लास्ट ईयर। तो यहाँ पर देखिए द बुक वाज पब्लिश्ड, तो कौन पब्लिश्ड किया नहीं पता हमें, तो यहाँ से खुद से ला सकता है, यहाँ ला सकते हैं समवन, और यहाँ से क्या हो सकता है, ये वर्ब टू है, तो समवन पब्लिश्ड द बुक लास्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ नॉट टेकन हिज मील इट। तो यहाँ से आ जाएगा हिज मील, और हैज़ नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज मील हैज़ नॉट। अब यहाँ पर ये देखिए हैज़ नॉट भी है और यहाँ पर टेकन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर समझिएगा कि ये एक्टिव में है, बिन नहीं दिया है, तो हमें पैसिव में बनाना है। हिज मेट हैज़ नॉट बिन, क्या लगाएगा, बिन, हिज नॉट बिन टेकन बाय हिम, और ये हो जाएगा हिम के बाद एट, फुल स्टॉप, ठीक है। तो एट भी देना जरूरी है, और इसी के साथ हमारा जो है वॉइस का ये हो जाता है यहाँ पर आपका कंप्लीट। अगर आप ये पूरा का पूरा वॉइस देख चुके हैं, इसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अगर आप ये वॉइस देख चुके हैं तो आपको सेंटेंस करेक्शन भी अगर नहीं देखे तो उसे देखिए, नरेशन नहीं देखे उसे देखिए, करेक्ट टेंस नहीं देखे उसे देखिए, फिर आगे आगे आने वाला है प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, जितने भी आपको ग्रामर सेशन है वो सब हम देने वाले हैं, तो वो सब भी आप देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो। क्यों, क्योंकि कोई भी इंसान थोड़ा सा, आपको पता ही है क्यों किसी चीज़ को ऊपर लगेगा, है ना। चलिए तो उतना बात नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।